हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आ जाएं सभी लोग। आज हम आपको संस्कृत व्याकरण की क्लास देंगे जिसमें आपको उच्चारण स्थान मिलेंगे। वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान होते हैं उसकी बात करते हैं। एक बार पढ़ने से आपको बार बार पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार में ही आपका कंप्लीट ये उच्चारण स्थान आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस क्लास को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखना। कई वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता। शाम को डेली हमारी लाइव क्लास चलती है शाम 7 बजे, उसको आप ज़रूर देखें। अगर कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी होती है तो 9654139410 कॉल कीजिएगा। इस पर बात करेंगे। आपको कोई भी समस्या होगी वो आपकी सॉल्व होगी। तो स्टार्ट करते हैं बगैर क्या है। आज का जो टॉपिक हमारा है वो संस्कृत व्याकरण का है, जिसमें आपको उच्चारण स्थान मिलेंगे। जो वर्णमाला में जो उच्चारण स्थान होते हैं उसकी बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारा रहा है देव एग्जाम स्टडीज चैनल नेम। इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उच्चारण स्थान ये क्या रहे हैं आपके? ये हैं आपके उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, नासिका होता है और जिह्मूल्य होता है, और कंठ तालु होता है, कंठोष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है। ये हमारे रहे हैं आपके उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान में इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान इतने ही होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्मूल। इतने आपके हैं। और कंठ ताल, ये कंठ और तालु मिलके ये कंठ ताल हो गया। कंठ और ओष्ठ मिलके कंठोष्ठ हो गया। दंत ओष्ठ होता है, दंत प्लस ओष्ठ मिलकर दंतोष्ठ हो गया। सभी को पता होना चाहिए। तो आज हम इस तरीके से पढ़ते हैं उच्चारण स्थान की जो आप दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं बगैर देरी से। ये रही उच्चारण स्थान आपके। इसमें एक कंठ है, अकुई विसर्जनीय नाम कंठा। इसका ये सूत्र है, क्या है? अकुई विसर्जनीय नाम कंठा। इसी तरह मिलेगा कंठ का, तालु का, है ना। तो सभी के ये आपका मैंने एक साड़ी में दे दिया जिसमें आपके सभी उच्चारण स्थान मिलेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं कंठ। एक एक करके पढ़ते हैं। कंठ में क्या है? अकुहु विसर्जनीय नाम कंठा। अकुहु देखो, आ कु है, ये जो वर्ड दिए गए हैं छोटा आ कु है, तभी बोल देते हैं अकु विसर्जनीय नाम कंठा। तो आ से क्या हो गया देखते हैं। आ से छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा है, आशा दोनों हो गए। और कै जो कै दिया गया ये कु से क्या होता है? कै, खे, गे, घे और खाली, इतना होता है। इतना होता है ना। ये 5 वर्ड होते हैं। कु में, का वर्ग में कितने होते हैं? 5 वर्ड। का वर्ग जो होता है उसी को हम बोलते हैं कंठ है। कंठ कु समझ लो। हिंदी में का वर्ग बोलते हैं, संस्कृत में कु होता है। कु बोलेंगे, कु वर्ग, है ना, कंठ। तो कै, खे, गे, घे, अड़े, खाली, ये 5 वर्ड आ जाते हैं आपके कु में। आ का आप संकेत समझ गए हो। आ में होते 2 ही, छोटा और बड़ा। प्लस हा को मैंने हा कर दिया। और हा को मैं अहा भी बोल सकते हैं, जिसमें हा और ये जो विसर्ग लगी हुई है इसको भी आप समझ जाएं। तो इतने ये जो वर्ड आते हैं वो आते हैं आपके कंठ में। अखू विसर्जनीय नाम कंठा। फिर दोबारा से समझते हैं, एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। छोटा है तो इसलिए छोटा को मैंने बड़ा और बड़ा। कंठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं? कभी एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो छोटा है और बड़ा है, ये कंठ में आता है, तालु में आता है, मूर्धा में आता है। तो आपको पता होना चाहिए ये कंठ में आता है। किस में आता है? ये कंठ में आता है, छोटा और बड़ा। तभी अखू विसर्जनीय नाम कंठा है। तो आ से छोटा बड़ा, हा कु हो गया, का, खे, गे, घे, अड़े, खाली, हा हो गया हा, और मैन विसर्ग भी इसमें आ गया है। तो आप समझ जाएंगे इतने हमारे कंठ वाले वर्ड हैं। और सूत्र को अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो रहा है हा से हा हो गया। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया होगा क्या? कंठ। कंठ को आपने पढ़ लिया। अब स्टार्ट करते हैं किस पे? तालु। कंठ को समझ में आ गया, अब तालु को देखते हैं। तालु क्या है? इचू सहनाम तालु। इचू, इचू लिखा है, मैंने अलग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इचू सहनाम तालु है।
तो ई से जो छोटी है इसको मैंने दोनों ई ले लिया, छोटी और बड़ी। जैसे छोटा होता ना अकू विसर्जनिया नाम कंठा, तो वो तो कंठा वाला हो गया। और तालु में ईशुषा नाम तालु, तो ई और बड़ी दोनों आ जाएगी। प्लस चे जो है चू, चू को क्या करेंगे, चू वर्ग है, चू होगा संस्कृत में। संस्कृत की यहाँ क्लास चल रही तो संस्कृत की बात होनी चाहिए। हिंदी में चे वर्ग बोल देते हैं लेकिन संस्कृत में हम बोलेंगे चू वर्ग। तो चू से होता है चे छे जय झ ये। और सभी पे ध्यान देंगे, इस पे हलंत सभी पे लगा होगा। देखो हलंत लगा हुआ है, ये हलंत सभी पे लगा हुआ। तो इसको समझेंगे, अगर हलंत लग जाएगा तो हमारा ये कैसे स्वतंत्र वर्ण हो जाएगा, है ना। तो चू वर्ग वाले ये हो गए। अब बात करेंगे ईयसा नाम। ये देखो एस लिखा, ऐसा नाम तालु, तब ऐसा को हमने एस में ले लिया, या से या और सा से स। तो ये वर्ड आपको समझ में आगे होंगे अगर सिर्फ आप सूत्र से ही इस चीज़ को समझेंगे। किससे? सूत्र से केवल ओनली समझेंगे। किससे? इचुशानाम तालु। तो ये हमारा हो गया तालु। उच्चारण स्थान में हमने दो पढ़ लिए हैं। क्या दो पढ़ लिए हैं? कंठ और तालु। और तीसरा हमारा आ चुका है मूर्धा। मूर्धा में क्या है? ऋतुषाणाम मूर्धा। जो ऋतुषाणाम होता है मूर्धा, इसका यही सूत्र है, ऋतुषाणाम मूर्धा। री से मैंने री को ले लिया, प्लस टू को वैसे मैंने कू को का ले लिया था। ऐसे ही आपको 5 वर्ड इसमें भी मिलेंगे। टैठे डैढे अड़े खाली लगातार होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टू को आप समझ जाएंगे। इसी तरीके से है रसाणाम। रसे से मैंने रसाणाम को रे ले लिया और से को हमने से। जैसे ऐसा नाम तालु होता वैसे ही सेम इसमें आप आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रे और से ये हो गए हैं रसाणाम मूर्धा से, ठीक है ना। तो रे टैठ डेढ़ और रे और से ये हमारे क्या हो गए? मूर्धा वर्ड हो गए। इस तरीके से आप समझ लो किस तरीके से मैंने आपको बताया है, कभी भी आप भूल नहीं सकते हो। अगर इस तरीके से, जिस तरह मैंने नोट कर रखे ना, इसी तरीके के आप बना लीजिएगा नोट्स में, कोई दिक्कत नहीं होगी। जब एग्ज़ाम आ जाए तो एक बार बस रिवीजन जरूर कर लें। मेरे कहने से आप रिवीजन जरूर कर लें। संस्कृत का पार्ट आपका अगर 30 का होगा तो 30 में से आपके 30 मार्क्स पूरे आएंगे। ये गारंटी है आपकी देव एग्जाम स्टडीज चैनल की, ये आप समझ जाएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी होती कमेंट बॉक्स करिए। अगर वहाँ पर भी आपकी समस्या नहीं सॉल्व होती है तो ये नंबर चल रहा है 9654139410 पे कॉल ज़रूर करिएगा, आपको सारी आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दंत। दंत देखते हैं। मूर्धा पढ़ लिया, कंठ पढ़ लिया, तालु पढ़ लिया। अब दंत की बात आ गई है। दंत में क्या होता है? लृतुशाला नाम दंतः। क्या होता है? लृतुषा नाम दंता। जिसमें लृ हो तो लृ को मैंने लृ कर दिया, है ना। तू को मैंने तै थे दै धे ने हो गया है, 5 वर्ड हो गए हैं। ता था दाधा न हो गया है। और लसा नाम, लसा देखो ल और से दोनों आगे, तो ल मैंने ल कर लिया, से मैंने से कर लिया। तो आप समझ जाएं कि लृतुषा नाम दंता होता है। तो ये सारे वर्ड किसके हैं? हमारे दंत वर्ड, दंत के हैं। किसके हैं? दंत के हैं। उच्चारण स्थान में आपने दंत को भी अच्छे से समझ लें बार बार कि लृतुषा नाम दंता। लृ को मैंने लृ से कर लिया, है ना। और तू को मैंने तू होता है संस्कृत का तावर्ग होता है, हिंदी में बोलते हैं तू, संस्कृत में कहते हैं कि तै थे दै धेड़ है। और लसा नाम ल और से ये, इस तरीके से हमारा हो गया क्या? दंत। तो दंत भी इस तरीके से आपका कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है? ओष्ठ। ओष्ठ में क्या होता है? उपहु पद्मानिया नाम ओष्ठौ। जो उपपादनिया नाम ओष्ठौ है, ये क्या होता है? ऊ से मैंने ऊ को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। पू को मैंने प फ ब भ मैं, लगातार प फ ब भ मैं, ये पू वर्ग वाले आ गए हैं सारे। और उपद मानिए में ध्यान देंगे, प और फ वर्ड ही आते हैं। उपद मानिए जो वर्ड होते हैं कभी भी ओष्ठ में ना पूछे जाए, ओनली पूछ दिए जाए एग्जाम में। कभी भी कौन से भी एग्जाम में, कोई भी आपका XYZ कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपका दे दिया जाए प, तो इसमें उपदमानी में आ गया, जिहामूल्य आ जाएगा, कंठ ताल दे दिया जाए। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन में कितने भी आ जाएं, लेकिन आपको समझना सिर्फ होगा ये उपदमानी का प और फ केवल 2 ही वर्ड होते हैं, ये उपदमानी वर्ड होते हैं। और जो पू वर्ग है प फ ब भ मैं, तो ओष्ठ को हम ध्यान रखेंगे। उपदपामानीय नाम ओष्ठौ, ये हमारा किसका हो गया? ओष्ठ का हो गया है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं। क्लास हमारी डेली शाम 7 बजे चलती है, उसको आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है ना।
तो अब हमारा आ गया है नासिका। देखो नासिका, जो हम नाक के स्वर से कोई भी वर्ड बोलते हैं, नासिका वो नाक है ना, नासिका समझ रहे हो सभी लोग। नासिका मीन्स नाक, नाक से ही बोलते हैं। ए मैं ड़े खाली ने ड़े, तो ये क्या जितने पंचम वर्ण जो होते हैं समझ जाए पंचम वर्ण कौन कौन से। जैसे कै वर्ग हुआ कु वर्ग, संस्कृत में कु बात करते हैं, कै बोलते हैं हिंदी में। तो कु वर्ग जो है कै खे गै घे अड़े खाली मिल गया था आपको। तै थे दै धे अड़े खाली मिल गया है। न पै फै बै भै न, ये भी देखो न मिल गया। माँ भी ये आपका पंचम वर्ण है, ये भी आपका पंचम वर्ण है। ये सारे जो पंचम वर्ण होते हैं, जो पांचवा वर्ण जो होता है वर्ग का, जैसे कै 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 खाली हो गया, तै थे दै दै खाली हो गया। इसी तरीके से आप समझ जाएं कि जो पंचम वर्ण जो होता है वही हमारा क्या होता है, नासिका। लिखा है यमंगड़ा नाम नासिका चा, इसका सूत्र है, कभी भी सूत्र भी पूछ लिया जाता है, संस्कृत के पाठ में यही तो है। तो यंगमड़ा नाम नासिका आ गया, नासिका चा, तो आप समझ जाएंगे ये नासिका का ही है। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। नासिका में एक ध्यान रखेंगे, पंचम वर्ण होना चाहिए, पांचवा वर्ण होना चाहिए, और नाक की स्वर से बोलने की सहायता वाले। ऐसे भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नाक की सहायता से बोलने वाला वर्ण कौन सा है, आपका कोई भी अड़े दे दिया जाए, ने दे दिया जाए, मैं दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, कोई भी वर्ड XYZ दे दिया जाए तो आप समझ जाएंगे ये नासिका वाला है। क्या है, कौन सा उच्चारण स्थान है इसका, नासिका का। कंप्लीट हो गया होगा नासिका। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंठ तालु। ये जो कंठ तालु है इसका सूत्र क्या होता है, इदयतो कंठ तालु, इदयतो कंठ तालु। ये कंठ तालु के जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, छोटी ये और बड़ी ये हमारे होते हैं कंठ तालु के। संस्कृत में आपको कहीं भी किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इस नंबर पे आप कॉल ज़रूर करें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कमेंट बॉक्स ज़रूर करें क्या दिक्कत है, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। और इसी तरीके से कोई भी आपकी क्लास हुई, लेकिन डेली आप शाम को ज़रूर क्लास देखें। और क्लास को अगर आप बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, तभी आपको हर चीज़ इसमें समझ। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, सभी को पता है, तो अधूरा ज्ञान नहीं लेना है। तो बात हो रही है, अपने कंटेंट पे आ जाइएगा, किसकी हो रही है, कंठ ताल पे। तो कंठ तालु क्या है, इदय तो कंठ तालु, छोटी है और बड़ी है। देखो छोटी ए के ट्रिक से समझ जाओ, इसमें छोटी ए दे तो मैं छोटी ए हो गई, तो छोटी ए से मैंने छोटी ए लिखी है। इस पर दैवे मात्राएं बड़ी ए की लगी हैं तो मैंने बड़ी ए को समझ लिया। तो इसमें ट्रिक से आप समझ जाओ, इदय तो कंठ तालु आ जाए, इदय तो आप समझना छोटी ए और बड़ी ए हमारे दो ही वर्ड होते हैं कंठ तालु के। नंबर 1 ट्रिक। दूसरी ट्रिक क्या है कि कंठ और तालु, जो कंठ मीन्स क्या होता है, गला, तालु क्या, जो हमारी जीभ होती है, जिससे हम दोनों से मिलके जो चीज़ हम बोलते हैं, दोनों से कंठ और तालु से मिक्सचर जो निकलती है, जो हमारी आवाज़ वॉइस जो निकलती है, वही हमारे ए। बोल के देखो, ए आई, तो ये दोनों हैं, ए गले से बोला, आई, तो दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों आवाज़ें मिल रही हैं कंठ और तालु की, तभी हमारा हो गया ए आई। ये आपकी सेकेंड ट्रिक हो गई। अगर आपको इस तरीके से बोलना नहीं आता है, कोई नहीं समझ पाता है, तो सबसे नंबर 1 ट्रिक यही है आपकी, ए को ए समझ लीजिएगा, आई की 2 मात्राएं लगी हैं, तो क्या हो गया, ए और आई, 2 हो गई, कंठ तालु। यहाँ तक चीज़ें आपको सभी समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है मुझे। तो नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत व्याकरण उच्चारण स्थान। क्या पढ़ रहे हैं, संस्कृत व्याकरण के उच्चारण स्थान पढ़ रहे हैं, जो आपके वर्णमाला में हैं। एक बार पढ़ने से ही आपको सारी चीज़ें आपकी इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, एक वीडियो में जो कुछ दिया होगा। और ज़िंदगी में भूल नहीं सकते हो, जिस तरीके से हम पढ़ा रहे, केवल थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वही कहा गया है कि कई वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता, ये चीज़ आप ध्यान रखें। टीचर तो बहुत मिलेंगे आपको पढ़ाने वाले, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कंठोष्ठ क्या हुआ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ का जो सूत्र होता है, उदयतो कंठोष्ठम, उदयतो कंठोष्ठम। तो उदयतो देखो, इसी तरह हमने इदयतो में पढ़ा था, इसी तरह हम कंठोष्ठों में पढ़ेंगे। इदयतो छोटा ओ बना हुआ है, तो मैंने नंबर 1 ट्रिक ऐसे ही समझ जाओ कि छोटे ओ से मैंने छोटे ओ को मिला लिया, लेकिन सूत्र आपको याद होना चाहिए। कंठोष्ठ इदय अदयतो, अदयतो में देखो ये जो 2 मात्राएं लगी हुई हैं, तो औ की हो गई, औ की मात्रा लगी है ना, डंडा खींच के लगी हुई है, तो आप समझ जाएंगे ये औ की मात्रा लगी हुई है।
ओ और औ यही हमारे हो गए कंठोष्ठ हैं। कंठोष्ठ क्या होता है? कंठ प्लस ओष्ठ, जो कंठ से और ओष्ठ से जो चीज़ ओष्ठ से निकलती है वही चीज़ होता है ओ और औ, है ना। तो ये क्या होता है? कंठोष्ठ वर्ड होते हैं। ध्यान दें, जो चीज़ हम बता रहे हैं इनको नोट जरूर कर लेना, प्लीज़ नोट जरूर इनको कर लेना। एग्ज़ाम से पहले जरूर देख के जाना, क्योंकि इस तरह एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। संस्कृत का जो पार्ट होगा, टेट के जितने एग्ज़ाम होते हैं संस्कृत का पार्ट मिलेगा। सीटेट का जो एग्ज़ाम अभी जुलाई में होगा ना आपका, सीटेट जुलाई 2023 का जो अभी आपका जो एग्ज़ाम होगा जुलाई में, तो उसमें भी ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो बच्चे संस्कृत लिए होंगे। तो इनको हम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आप नोट्स बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट आपका हो जाएगा। क्योंकि इस चैनल पर आप जुड़े रहिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी आपको इसी तरह मिलेगी देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर। नेक्स्ट, ये रही आपकी सारणी। अकुबेर सर्जनिया नाम कंठा मैंने पढ़ा था, इचुसा नाम तालु पढ़ा था आपने, ऋतुसा नाम मूर्धा पढ़ा आपने, ऋतुसा नाम दंता पढ़ा आपने, अपूद मानिए ओष्ठु पढ़ा है ना, एमंग नासिका है ना, एमंगड़ा नाम नासिका चा। ये सारे हम चीज़ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके की ये साड़ी बनाइए, इसको आप पूरा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसकी ज़रूर ले लें, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा के सभी वीडियो का ये पूरा निचोड़ है। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका दंतोष्ठ। कंठतालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ में ओनली आप समझ जाएं, इसका सूत्र होगा बकारस्थ दंतोष्टम। जो बकारस्थ दंतोष्टम है, तो वैसे मैंने बै को ले लिया, क्या हुआ, मैंने बै को वैसे ले लिया, तो ये आप समझ जाएं इसका यही संकेत है। बै को मैंने वैसे ले लिया तो एक वर्ड ही हो गया दंतोष्ठ में। एक वर्ड तो भूल भी नहीं सकते हो किसी भी तरीके से, है ना। एक होता है, 2 3 4 5 ऐसे होते हैं और भी होते हैं, तो उनमें थोड़ी कन्फ्यूजन सभी को हो जाती है। लेकिन एक में दंतोष्ठ में वह होता है केवल, तो समझ जाएंगे दंतोष्ठ है। और बकारस्थ दंतोष्टम सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा हो गया क्या, दंतोष्ठ। नेक्स्ट हमारा है जिह्वा मूल। जिह्वा मूल जो हम जीभ के द्वारा बोलते हैं, जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। जो जिह्वा मूलस्य है, जिह्वा मूलम, ये क्या होता है, जो जिह्वा मूल्य जो होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, कै और खे। जो जिह्वा मूल्य होते हैं कै और खे, कौन से वर्ड होते हैं हमारे, कै और खे वर्ड होते हैं। और इस तरीके का ये निशान जरूर लगा होगा, तो वही हमारे होते हैं क्या, जिह्वा मूल्य वर्ड होते हैं। 2 ही होते हैं, कै और फे। उपदमानीय वर्ड जब पूछे जाएं तो आप समझ जाएं, उपदमानीय वर्ड हम अभी पीछे बता चुके हैं कि उपदमानीय होता है पै और फे। पै और फे क्या होते हैं, उपदमानीय होते हैं। जिह्वा मूल्य होता है ओनली कै और खे होते हैं। तो मैंने जिह्वा मूल को अच्छे से देख लिया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है नासिका। नासिका वो भी था एक, नासिका पड़ गए, एमंगड़ा नाम है ना, नासिका चा। उसमें आपको जो पंचम वर्ड जो होता है वही हमारा क्या होता है, नासिका। इसमें नासिका अनुस्वारस्य, नासिका का अनुस्वार क्या है, तो ध्यान देंगे नासिका का जो अनुस्वार होता है ये हमने रख लिया पॉइंट इस पे। अंक बिंदी है, ये किसकी बिंदी है, ये मैंने लिख ली है अंक बिंदी। अंक बिंदी ये है, इसको उठा के मैंने लगा लिया यहाँ पे। कहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया। अंग, आप पे अंक बिंदी रख दी, तो ये क्या हो गया, अंग हो गया है। क्या हो गया, तो इसमें मैंने अंग को अंक, आप पे अंक बिंदी लगा तो हो गया अंग। अंग ये हो गया है ना, अंग ये हो गया है, तो इसे मैंने अंग ले लिया। तो अंग क्या होता है, नासिका का जो अनुस्वार वर्ड पूछ दिया जाए तो अंग होता है। क्या होता है, अंग होता है। अंक बिंदी रखी यहाँ पे, अंग हो गया। एक ही होता है, जैसे दंतोष्ठ में वह होता है, केवल वह खाली होता है, खाली नहीं होता है, केवल वह। बकारश है ना, तो ये चीज़ हम सूत्र भी इनका ध्यान रखेंगे। नासिका क्या क्या सूत्र होता है, नासिका अनुस्वारस्य है ना, तो आपको नासिका का वर्ड क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, अंग होता है। ये आपकी रही है साड़ी, रही है ये चीज़ आपने देख ली आपने। नेक्स्ट, ये संस्कृत व्याकरण, इस तरीके के आपको सारी डिटेल आपको मिलेगी। तो अभी तक आप, अगर मैंने आपसे नहीं बोला है, ईमानदारी से, ये चैनल हमारा रहा है, देव एग्जाम स्टडीज चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब जरूर ईमानदारी से कर लें। पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर क्लास इसी तरीके से मिलती रहेगी। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। DEB देव लिखा होगा, DEB देव डालिएगा, सर्च करें देव एग्जाम स्टडीज,
तो वही हमारा है देव एग्ज़ाम स्टडीज चैनल। तो उसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अपना भला तो सभी का भला चाहिएगा। इसी तरह हम क्लास देते रहेंगे। थैंक यू वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंद्रा में।